वेलकम टू दिस चैनल फ्रॉम विद इन। नए साल नए रिजोल्यूशंस, और वैसा ही एक छोटा सा मैसेज आपके लिए, वो ये कि इस चैनल के सब्सक्राइबर्स में कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली बताया कि पिछले कुछ वीडियोस जो लॉकडाउन के दौरान बनाए गए थे, चाहे वो गणेश फेस्टिवल हो, चाहे वो नवरात्रि से रिलेटेड हो, और उसमें से भी अच्छे अच्छे वोकेब्स डिस्कस किए गए थे। कुछ जगह पे छोटे छोटे ग्रामर के पॉइंट्स भी डिस्कस किए गए थे। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे सोचा क्यों ना वो सारे वीडियोस 10 से 12 हैं वो वापस इस पे लाए जाए, और जो लोगों ने यहाँ वो वीडियोस नहीं देखे वो लोग देख पाए और उसका बेनिफिट ले पाए। टेलीग्राम पे आई थिंक मैंने वो वीडियोस डाले थे, लेकिन यहाँ डालने बाकी है यूट्यूब चैनल पे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का ये पहला वीडियो। पिछला साल, अब तो मैं एड्रेस कर सकता हूँ पिछला साल 2076। तो पिछले साल में जो लॉकडाउन के दौरान और अनलॉक फेज में गणपति फेस्टिवल आया, फिर नवरात्रि आया, तो इन इवेंट्स के दौरान भी कुछ आर्टिकल्स डिस्कस किए गए थे। तो वैसा ही एक पहला वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो गणेश फेस्टिवल का है। उस दौरान किस तरह से गणेश फेस्टिवल सूरत में, गुजरात में मनाया गया था, उसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल है। 10 से 12 मिनट का आई थिंक होगा, मुझे एग्जैक्ट मिनट भी नहीं पता है, पर वो वीडियो मैं इसमें अपलोड कर रहा हूँ, देखिए और उसका भी बेनिफिट लीजिए। दूसरी बात, ये वीडियोस उस समय के हैं जब YouTube चैनल का कोई प्लानिंग नहीं था, तो उसमें टेक्नोलॉजिकल लेवल पे उतना अपडेशन आपको शायद ना दिखे, पर बेयर विद दैट, बिकॉज आपका पर्पस और मेरा पर्पस है लैंग्वेज इंप्रूवमेंट, तो उस रिलेटेड टेक्निकल सारे पॉइंट वहाँ आपको मिलेंगे। जी, एंजॉय द फर्स्ट वीडियो, थैंक यू। यस डियर स्टूडेंट्स, आज विसर्जन का दिन। इसी दिन हम हमारी पढ़ाई का, एक नए तरह की पढ़ाई का श्री गणेश करने जा रहे हैं। ठीक है, ये करने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि हमारा लैंग्वेज को इसलिए पढ़ने का अप्रोच जो है कि एग्ज़ाम में सीखना है, जॉब चाहिए, वो अप्रोच चला जाए, और इसलिए पढ़ने का अप्रोच आए कि मज़ा आ रहा है। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, आज हर दुनिया का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा तो इंग्लिश में मिलेगा। तो उस नज़रिए से पढ़ने की अगर हैबिट डेवलप हो जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट एग्ज़ाम्स तो क्रैक हो ही जाएगी। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर सीरीज़ है, इसे लेक्चर भी ना कहे, अ काइंड ऑफ गॉसिप। ठीक है, तो पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि आप यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने के लिए ये वीडियो देख रहे हो। नहीं, उस बात को भूल जाओ। ना मैं यहाँ पढ़ाने के लिए ये वीडियो ले रहा हूँ और ना ही आप पढ़ने के लिए। हम तो क्या कर रहे हैं, एक न्यूज़पेपर का एक छोटा सा आर्टिकल गणपति बप्पा के ऊपर, ठीक है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उस बहाने कुछ वॉकेब की हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर वो टॉपिक पढ़ने का इंटरेस्ट रखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वॉकेब तो वहाँ आई जाएगी। तो चलो आज उस पढ़ाई का श्री गणेश करते हैं। आपको रेड, कुछ राउंड्स रेड कलर के दिख रहे होंगे जिसमें मैंने कुछ वॉकेब्स को रखा है। आपको क्या करना है, एक बार पूरा वीडियो अभी सुन के ऑब्जर्व करना है कि मैंने कैसे इसको डिस्कस किया है। ठीक है, फिर मैं एंड में बताने वाला हूँ कि अब इसके ऊपर से आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, चलो तो मैं पहले से पढ़ रहा हूँ। शुरुआत में लिखा है उन्होंने, आप भी साथ साथ में पढ़ सकते हो। सूरत दालियाशेरी गणेशा फेस्टिवल टर्न्स टेपिड दिस ईयर। अब आपको पता है कोरोना वायरस का काल है, तो दालियाशेरी के जो गणपति फेस्टिवल है वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, बहुत जोश और जुनून से होगा या थोड़ा मंद हो जाएगा? थोड़ा मंद हो जाएगा। तो टेपिड का मतलब मैं कह सकता हूँ इंग्लिश में ल्यूकवॉर्म, गुनगुना हो जाएगा। ना बहुत ज़्यादा उत्साहित, ना बहुत ही कम उत्साहित, एवरेज लेवल पे रहेगा, तो टर्न्स टेपिड। तो दालियाशेरी के गणपति जो हर साल बड़े जोरों शोरों से मनाए जाते हैं, वो इस बार कैसा हो गया? टेपिड हो गया है, ऐसा वो बोल रहा है। मैं आगे पढ़ रहा हूँ। सूरत, इट्स नॉट द यूजुअल फेस्टिव एटमोसफियर। फेस्टिव मतलब उत्साह या सेलिब्रेशन जिसे कहते हैं, त्योहार का एटमोसफियर नहीं है इन दालियाशेरी दिस गणेश फेस्टिवल। इस बार ऐसा नॉर्मल सेलिब्रेशन वाला माहौल नहीं है। द पंडाल, पंडाल समझते हो ना, मंडप, उसी को इंग्लिश में उन्होंने क्या लिख दिया? पंडाल ऑफ महिधरपुरा दालियाशेरी प्रगति मंडल हियर हैज़ बिकम अ लैंडमार्क। एक इम्पॉर्टेंट प्लेस को हम कहते हैं लैंडमार्क भी।
विथ इट्स ग्लिटरिंग सेलिब्रेशंस। ग्लिटरिंग मतलब आप समझ सकते हो ना, शाइनी, चमकीला। उसी का और एक सिनोनिम होता है स्पार्कलिंग, चमक दमक वाला, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चमकीला, बहुत ज़्यादा फेमस सेलिब्रेशंस रिप्रेजेंटिंग द ग्लोरी ऑफ स्पार्कलिंग डायमंड बिजनेस। अब स्पार्कलिंग का मतलब तो मैं अभी बता चुका, ग्लिटरिंग। तो ये दो वर्ड अलग अलग लिखे ज़रूर है, लेकिन दोनों का मीनिंग तो यही है, चमक दमक वाला। अब डायमंड का बिजनेस भी वैसा ही है, बहुत ज़्यादा डायमंड है तो सीधी बात है चमक से भरा हुआ है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ से भी भरा हुआ है। तो स्पार्कलिंग, ग्लिटरिंग दोनों तो सिनोनिम हुए एक दूसरे के। व्हाट इज मोर, इवन लॉर्ड गणेशा इज नॉट वेयरिंग द ट्रेडिशनल आइकॉनिक डायमंड। इस बार तो गणपति बापा भी जो आइकॉनिक एकदम सिंबॉलिक जो डायमंड है ना वो पहने हुए नहीं है। एंड प्रेशियस मेटल ज्वेलरीज इट इज़ फेमस फॉर, और बहुत ही प्रेशियस मतलब बहुत ही कीमती मेटल की ऐसी जो ज्वेलरी होती है वो भी इस बार पहनी नहीं है, जिसके लिए वो फेमस है। हज़ारों लोग वहाँ आते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन आपको आगे बहुत अच्छी अच्छी मिलने वाली है। आप भूल जाओ ना इंग्लिश, हम तो सिर्फ एक टॉपिक देख रहे हैं। आगे बढ़ते। डिवर्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। देखो हर साल ना उसको सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मिलते हैं, वो नहीं मिले। और आगे देखो सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं, वो भी इस बार नहीं मिले। सीसीटीवी कैमरास होते हैं हर बार, वो भी नहीं मिले। तो डिवर्ड ऑफ मतलब उससे वंचित रह गया। शॉर्ट में आप समझ सकते हो डिवर्ड का मतलब विदाउट, तो मैं पढ़ूंगा डिवर्ड ऑफ का मतलब विदाउट स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट। सिक्योरिटी नहीं है, सीसीटीवी नहीं है। द हसल एंड बसल इन द नैरो लेन, लेन समझते हो ना, एक पट्टा, ठीक है, शेरी जिसे कहते हैं, इन मैधरपुरा's डायमंड हब इज स्टार्कली मिसिंग दिस ईयर। क्या मिसिंग है? हसल एंड बसल। हसल एंड बसल का मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा जब कुछ शोर शराबे के बीच कामकाज होता है ना, तो मैं बोल सकता हूँ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिविटी अमोंग अ नॉइजी साउंड, ठीक है। तब जो बड़े बड़े काम होते हैं शोर शराबा के बीच में, ऐसे काम को कहते हैं हसल एंड बसल। अच्छा, स्टार्कली मिसिंग, स्टार्कली मतलब एब्सोल्युटली मिसिंग, पूरी तरह से मिसिंग है। स्टार्क का मतलब सीवियर, गंभीर भी होता है, लेकिन यहाँ गंभीर तरह से मिसिंग है ऐसा तो नहीं बोलूँगा, सीवियर तो नहीं बोलूँगा, तो एब्सोल्युटली बोल सकता हूँ। आगे देखेंगे। थैंक्स टू सबड्यूड सेलिब्रेशंस इन कोविड टाइम्स। और ये सब किसके कारण हुआ है? कोविड में जो हमारा सेलिब्रेशन है वो कैसा हो गया? सबड्यू हो गया। सबड्यू हो गया मतलब थोड़ा धीमा हो गया, थोड़ा मंद हो गया, थोड़ा डाउन साइड पे आ गया। जितना जोरों शोरों से था उतना नहीं था, तो कहीं ना कहीं टेपिड के आजू बाजू का ही सबड्यूड आ रहा है, थोड़ा धीमा सा, मांदा सा, ऐसा। चलो आगे। अ मच स्मॉलर आइडल हैज़ बीन इंस्टॉल। इस बार आप फोटो में भी देख सकते हो, बड़ा छोटा सा एक मूर्ति है जो वहाँ पे रखी गई है, मूर्ति, बड़ी छोटी सी मूर्ति, हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। एंड मोर सो, और भी बात करें आगे, मोर सो, तो इट इज़ इंस्टॉल्ड इन अ प्राइवेट प्लेस, एक प्राइवेट जगह पे, जहाँ पे विजिटर्स आर नॉट अलाउड एट ऑल। कोई विजिटर आ नहीं सकते, ऐसी छोटी सी जगह पे रखे हुए। अब मैं थोड़ा स्पीड में जाऊँगा, आप भी साथ साथ में ध्यान दें। अ मच स्मॉलर आइडल, ठीक है, आगे। Every year, the pandal installs a nearly 9 feet tall idol. कितना बड़ा? 9 फुट का रखते हैं मूर्ति। आगे लिखा adorned. adorned का मतलब आप क्या समझोगे? डेकोरेटेड, संवारना, श्रृंगार करना, विथ सिंथेटिक डायमंड। सिंथेटिक डायमंड होता है ना जो डुप्लीकेट डायमंड, सिंथेटिक डायमंड से उसको अडॉर्न किया, डेकोरेट किया। स्टडेड विथ, सॉरी, सिंथेटिक डायमंड स्टडेड गोल्ड। अब ये स्टडेड का मतलब भी डेकोरेटेड होता है और अडॉर्न्ड का मतलब भी डेकोरेटेड होता है। तो आप बोलोगे सिर्फ फ़र्क क्या? फ़र्क ये कि मेरा रूम में सजा रहा हूँ, मेरा पंडाल में सजा रहा हूँ। जैसे यहाँ आप देख सकते हो ये घंटियाँ लगाई हुई है, फिर ये कुछ ग्रास का कुछ लगाया हुआ है, ये सब क्या? अडॉर्न किया, श्रृंगार किया, डेकोरेट किया। लेकिन अगर छोटा सा नेकलेस हो, उसके ऊपर डायमंड को भी डेकोरेट किया जाता है ना, चिपकाया जाता है, तब उसको अडॉर्न बोलने से अच्छा है क्या बोलेंगे? स्टड बोलेंगे। मतलब डायमंड स्टडेड, या तो डायमंड स्टडेड गोल्ड, या तो डायमंड स्टडेड नेकलेस। तो अडॉर्न मतलब भी डेकोरेट, स्टडेड मतलब स्टड मतलब भी डेकोरेट। फर्क इतना, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कुछ आर्टिफिशियल वर्क करके कुछ चिपकाया जाए तो स्टड, और बड़ी प्लेस में कुछ श्रृंगार किया जाए तो अडॉर्न करना, ठीक है। आगे। एंड सिल्वर ज्वेलरी, ठीक है। हर साल तो ऐसा होता है कि डायमंड स्टडेड गोल्ड भी होता है और सिंथेटिक डायमंड से उसको सजाया भी जाता है। आगे देखते हैं। ओवर 1.5 lakhs। अच्छा, एक और बात, अडॉर्न विथ सिंथेटिक डायमंड,
गणेश जी की मूर्ति को यहाँ बड़े सेंस में बोला गया, इसलिए उसको डेकोरेट करने के लिए मैं अडॉन बोल सकता हूँ। और वहाँ जो गोल्ड है वो छोटा थोड़ा होगा, गोल्ड तो उससे कम ही होगा मूर्ति से, उसके लिए उन्होंने स्टडेड यूज कर दिया। ओवर 1.5 लाख सिंथेटिक डायमंड्स आर स्टडेड इन ज्वेलरी। ज्वेलरी में 1.5 लाख छोटे छोटे डायमंड्स आते हैं, आप सोचो। मेड ऑफ प्रेशियस मेटल, बड़े कीमती धातु से बने हुए। एडेड विथ अ सिल्वर माउस, है ना, चूहा जो होता है वो सिल्वर होता है। वेइंग, उसका वजन कितना होता है टोटल 2 किलोस। आप सोचो इतनी बड़ी मूर्ति, इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, चलो इंग्लिश के वर्ड्स जहाँ आ रहे हैं सिर्फ उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाकी हम तो सिर्फ एक स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, आगे देखेंगे। आई होप यू आर एंजॉइंग। अराउंड 25 सिक्योरिटी गार्ड्स वर एम्प्लॉयड, 25 सिक्योरिटी गार्ड भी रखे गए थे टू गार्ड द पंडाल। कौन सा? दैट वॉज केप्ट अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। सीसीटीवी सर्वेलेंस में उसको रखा गया। सर्वेलेंस मतलब तो निगरानी। आपको जो जो वर्ड लगे वो बाद में लिख भी सकते हो। आगे, राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे, इसलिए उसको भी मैंने राउंड किया। ऑन ऑल 10 डेज। आगे, द ऑर्गेनाइजर्स हैव अर्लियर रिसीव्ड, देखो ऑर्गेनाइजर ने क्या रिसीव किया है, इंश्योरेंस कवर। कितने रुपए का? 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का, फॉर द पंडाल। अच्छा, डोनेशन की तरह किसी ने दिया है कि चलो मैं आपको इंश्योरेंस कवर देता हूं, अगर आपके गणेश उत्सव में कुछ भी हो गया तो 1.5 करोड़ तक का इंश्योरेंस मैं कवरेज दे रहा हूं। विच विटनेस्ड गैदरिंग ऑफ मोर देन 10,000 डिवोटीज। डिवोटीज मतलब भक्त। हर दिन 10,000 से ज्यादा लोग पिछले साल तक हर साल आते थे, इस साल तो अलाउड ही नहीं है कोई। आगे देखते, दिस टाइम देर आर नो फेस्टिविटीज। देखो फेस्टिवल और फेस्टिविटीज दोनों सेम होता है, फर्क इतना कि फेस्टिवल का जब माहौल आ जाए ना तो उसे फेस्टिवल नहीं फेस्टिविटीज कहते, तो मैं उसको शॉर्ट में बोलूंगा सेलिब्रेटरी फीलिंग या फेस्टिवल फीलिंग्स, उसे कहेंगे फेस्टिविटीज। ठीक है, आप उसके सिनोनिम में फेस्टिवल लिख दोगे तो भी चलेगा। एंड अ स्मॉल गणेश आइडल इज इंस्टॉल। इस बार क्या किया है, छोटी मूर्ति इंस्टॉल की गई है। कहाँ पे? पार्किंग के। कहाँ के? बिल्डिंग के पार्किंग में। ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल, ये देखते हो हैंडफुल, एक मुट्ठी में आए उतने, तो ऐसा नहीं सोचने का कि एक मुट्ठी मतलब क्या, स्मॉल क्वांटिटी। यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पीपल परफॉर्म द प्रेयर्स डेली। हर लोग मतलब बहुत कम संख्या वाले लोग वहां आते हैं और प्रार्थना प्रेयर करते हैं, आरती करते हैं। किसने कहा? सेड हर्षित पटेल, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। आगे देखते हैं, वी हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस। हमें सरकारी गाइडलाइन तो फॉलो करनी पड़ेगी। टू प्रिवेंट, रोकना, किसको? स्प्रेड को। किसका स्प्रेड? कोविड-19 का। किसने कहा? गौरव जलीवाला ने। वो कौन है? वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। जो कौन है? हु इज अंडर क्वारंटीन, जो खुद क्वारंटीन में है, उसने भी ऑर्गेनाइजर में पार्ट लिया है। ठीक है, आप चेक करो, 10 मिनट का एक छोटा सा आर्टिकल मैंने डिस्कस किया, 11-12 मिनट अभी होने को आए हैं। टेपिड का मतलब क्या? ल्यूकवार्म, बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं, नॉर्मल। ग्लिटरिंग, स्पार्कलिंग मतलब चमकीला, चमक दमक वाला। बहुत ज़्यादा जोशीला हो ना, उसे भी स्पार्कलिंग कहते हैं। ठीक है, आगे डिवॉइड मतलब तो विदाउट, लेकिन सिर्फ डिवॉइड नहीं, डिवॉइड ऑफ, उसको पढ़ेंगे विदाउट। हसल एंड बसल मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है शोर शराबे के बीच में, वो। स्टार्कली मतलब तो सीवियर भी होता है, एब्सोल्यूट भी होता है। हमने यहाँ कौन सा मीनिंग समझा? एब्सोल्यूट समझा। सबड्यूड, इसका लेवल यहाँ था, नीचे आ गया, सबड्यूड हो गया, थका मांदा हो गया, उतना उत्साह नहीं रहा। ठीक है, लैकिंग पैशन। और आगे, अडॉर्न मतलब डेकोरेट, स्टड मतलब भी डेकोरेट, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क था, वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे। फेस्टिविटीज मतलब फेस्टिवल का माहौल। हैंडफुल मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ समथिंग। ओके, अब एक लास्ट मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ। आपने ये पूरा 10 मिनट ही दिया ना इंग्लिश में, और आपको कितने वॉकेब मिले? आपका काम क्या है? आपने एक अलग से इंग्लिश की नोटबुक बनाई होगी जिसमें ग्रामर के रूल्स, कभी वॉकेब्स, कभी इडियम्स, कभी कोई मतलब ट्रिक्स मिल गई तो वो सारी वहाँ पे आपने टिप्स या ट्रिक्स मिल गई तो वो लिखी होगी, तो वहाँ पे ये सारे वॉकेब लिखे एकदम नेचुरल लैंग्वेज में। उसके हिंदी में भी मीनिंग लिखोगे थोड़ा सा तो चलेगा। और ज़्यादातर वर्ड्स के मैंने सिनोनिम बताई दिए। हैंडफुल है तो स्मॉल क्वांटिटी, फेस्टिविटी मतलब फेस्टिवल फीलिंग या सेलिब्रेटरी फीलिंग, अडॉर्न मतलब डेकोरेट, स्टड मतलब डेकोरेट, राउंड द क्लॉक 24/7 लिख सकते हो, स्टार्कली एब्सोल्युटली, सबड्यूड नॉट एट इट्स फुल और नॉट एट इट्स मैक्सिमम। ठीक है, हसल एंड बसल, a large amount of activity
विथ अ लॉट ऑफ साउंड और अमोंग अ लॉट ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड है तो अमोंग की जगह अमिड बोलेंगे। डिवर्ड ऑफ मतलब विदाउट, ग्लिटरिंग स्पार्कलिंग मतलब शाइनिंग। चेक करो, सारे वॉकेब के मैंने इंग्लिश के सिनोनिम भी लिख दिए, तो आप हिंदी लिखना चाहो साथ में लिखो, और इंग्लिश के सिनोनिम मैंने एक ही बोला है, ज़्यादा नहीं। देखो आप ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे सोर्सेज देखते हो जहाँ वो लोग क्या करते, एक वर्ड देते तो 5-6 सिनोनिम देते, 5-6 एंटोनिम देते। भाई वो वहाँ देते, वो तो गूगल में भी मिलता है। उन्होंने सिर्फ क्या किया, एक्यूम्युलेट किया, आपको एक जगह पे दे दिया। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, पहली बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सीखने का तरीका उन लोगों के लिए काम का है जिनको वो सारे वर्ड वैसे ही पता है। क्या हमें पता है? नहीं। तो आज का हमारा टेक इतना होना चाहिए कि ये गणेश जी का जो हमने आर्टिकल पढ़ा, उसमें से 10 वॉकेब जो मिले ना, पहले वो तो माइंड में बैठ जाए, उसके ऊपर फ्रेंड से 2-4 वर्ड्स बना, सेंटेंस बना के बात तो करे। वो एक बार माइंड में बैठ जाएंगे ना, तो फिर और नए सिनोनिम हम सीख सकते हैं। तो एक साथ मैं आपको 5-7 सिनोनिम दे दूँ, 5-7 एंटोनिम दे दूँ, फिर वो बोरिंग काम हो जाएगा, रट्टा मारने वाला काम हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो ये मेरा पहला एफर्ट था, आप लोगों के लिए ही था, ठीक है। तो जैसे ये वीडियो ख़त्म होता है तो नोटबुक में वॉकेब तो लिखोगे ही लिखोगे। ये आपको जो मैंने डिस्कस किया उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो अभी मुझे चैनल पे कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो मैं इसमें और इम्प्रूव करूँ, ठीक है। हाँ, एक इम्प्रूवमेंट मैंने सोचा है वो ये कि नेक्स्ट टाइम मैं इसके तुरंत बाद एक और स्लाइड आएगी जिसमें ये सारे वॉकेब के ना सिनोनिम भी मैं लिख ही दूंगा, लेकिन एक ही सिनोनिम लिखूंगा जो एक्सप्लेनेशन टाइप ही होगा, ज़्यादा वर्ड्स में हम जाएंगे नहीं, ठीक है। बहुत अच्छे से और बहुत इंटरेस्ट के साथ आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना, समझा। आई होप इसमें से आपको अच्छे वॉकेब मिले होंगे, और आगे की वीडियो में और भी वॉकेब्स आपको ज़रूर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।